हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोहन कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज प्रश्नावली हम क्लास 12 की चैप्टर 5 सांतत्य तथा अपकलनीयता की प्रश्नावली 5.1 कर रहे हैं। इसके 3 पार्ट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 21 तक सॉल्व किए हैं। 21 तक सॉल्व किए उस पार्ट में। आज ये पार्ट 4 लाए हम इसका। इस 4 पार्ट में जो है क्वेश्चन 22 से लेकर पूरी प्रश्नावली को इस एंड करेंगे। और जो स्टूडेंट इस वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन 22 से। ये क्या है? कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड। पहले ये आज समझिए कोसाइन का मतलब क्या है। ये कोसाइन का संक्षिप्त रूप ही कोस होता है। कोसेकेंड जो होता है, ये कोसेकेंड का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोसेक, जिसे हम कोसेक बोलते हैं। जो सेक बोलते हैं वो सेकेंड का संक्षिप्त रूप होता है। और कोटेंजेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कोट होता है। ठीक, तो इसमें कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि कोट और सेक क्या है। फलनों के सांतत्य पर विचार कितना है। देखिए कि ये सांतत्य है या नहीं है। तो ये 22 का ले लेते हैं। क्या है? कोसाइन। इसमें कोस मान लेते हैं, माना हम इसकी मान लेते हैं, माना एफ एक्स और आगे मान लेते हैं हम एफ एक्स बराबर मान लिया हमने क्या? कोस। कोसाइन को हम लिख सकते हैं कोस एक्स। ठीक, कोस एक्स मान लिया। ठीक, तो हम यहाँ पर मानेंगे, ये तो हमने मान लिया। और हम मानते हैं क्या? पुनः मानते हैं, माना यदि मान लो, यदि ये माना एक्स और आगे मान लेते हैं एक्स बराबर सी पर, और सी कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है आर से। आर मतलब वास्तविक संख्या। ठीक, ये वास्तविक संख्या। तो आगे हम तो करते हैं, देखिए लेंगे लिमिट एक्स टेंड टू सी पर, और यहाँ एफ एक्स, चूँकि एक्स की और एफ एक्स फलन हमारे पास एक ही है, तो हम पहला वाला फार्मूला लगेगा एफ एक्स, इसमें लिमिट रख दो, लिमिट एक्स टेंड टू सी। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? कोस एक्स, कोस एक्स। अब इसमें हम जो है एक्स की लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा? कोस सी। अब देखिए सी हमने क्या माना? कोई माना हुआ हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। तो कांस्टेंट की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट है तो कोस में मान क्या आ जाएगा? कोई भी कांस्टेंट मान देगा इसका। ये क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। तो क्या हो गया ये? यानी आता है एक्स बराबर सी पर क्या हो गया? जब एफ एक्स, इसका लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ एक्स का मान अगर कांस्टेंट आ गया तो क्या हो गया? ये जो है संतत होता है फलन की स्थिति। लिख दूँगा आता है एक्स बराबर सी पर एफ एक्स, हमने क्या माना? एफ एक्स बराबर कोस एक्स माना है। एफ एक्स क्या है? संतत है। इतना सिंपल क्वेश्चन है, संतत है। ठीक, तो ये क्वेश्चन देखिए आसानी से बन गया। और इसका दूसरा पार्ट है, हमें दिया है क्या मान लेते हैं? एफ एक्स बराबर मान लेंगे क्या है? कोसेकेंट है, कोसेक एक्स। ये कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स को हम इसे क्या कर सकते हैं? ऐसा कर सकते हैं, तो ये कोसेक एक्स को हम तोड़ देते हैं साइन एक्स में, यानी एफ एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 1/sin एक्स। साइन एक्स आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ मान लेते हैं, यदि साइन एक्स बराबर हम क्या मान लेते हैं? इसमें 0 मान लेते हैं। साइन एक्स बराबर हम 0 मानेंगे तो 1/0 क्या हो जाएगा? यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा अपरिभाषित। तब साइन एक्स बराबर 0, तब फलन कैसा है? तब फलन जो है हमारा परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है, इन्फिनिटी बना, परिभाषित नहीं है। जब देखिए फलन परिभाषित नहीं है, और आपने त्रिकोणमिति में ये सीखा होगा आपने, ये कितना होता है? यहाँ पर कितना होता है? 0,200 पाई, 2 पाई होता है। और यहाँ कितना होता है? यहाँ होता है हमारा π/2, यहाँ होता है पाई। ठीक, और यहाँ कितना होता है? 3π/2 होता है। अब देखिए साइन जो है प्लस किस में आ रहा है? यानी इसमें होता है, एक तो आल प्लस के होते हैं, इसमें साइन कोसेक्स होते हैं। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा प्लस का, या यहाँ पर आएगा, तो इसका मान कितना आएगा? यानी साइन एक्स बराबर 0 है, तो एक्स बराबर कितना जाएगा? यानी कि हमारे पास आ जाएगा एक्स बराबर कितना आएगा? n पाई। भाई यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 पाई, यहीं पे घूमेगा, यानी n पाई। तो n पाई पर क्या है? फलन क्या है? परिभाषित नहीं है। एक्स रहा n पाई पर फलन कैसा है? परिभाषित
नहीं है। फलन परिभाषित नहीं है। अतः जो इस परिभाषित नहीं है तो इस पर असंतत होगा। अतः x बराबर r पर r माइनस का n पाई पर परिभाषित नहीं है तो इसे हम घटा देते हैं इसमें से n पाई माइनस का n पाई पर फलन कैसे जाएगा, संतत हो जाएगा। भाई n पाई पर तो नहीं है परिभाषित, बकायदा सब पर परिभाषित है, तो इसे हमने घटा दिया तो इस पर r माइनस n पाई कितना हो गया, फलन क्या होगा, संतत है। आपको फलन पर फलन कैसे जाएगा हमारा, संतत है। बन गया ये क्वेश्चन आसानी से। ये पार्ट 3 में आते हैं इसके हम। पार्ट 3 इसका पार्ट क्या दिया है हमें, ये पार्ट 3 में दिया है हमें एफ एक्स बराबर कितना दिया है इसमें, सेक एक्स। तो सेक एक्स को हम कहीं तोड़ सकते हैं, 1/cos कोस एक्स में तोड़ सकते हैं। सेक एक्स बराबर 1/cos कोस एक्स होता है और कोस एक्स बराबर यदि जो हम कोस एक्स बराबर क्या रखें हम 0 रखते हैं, कोस एक्स बराबर 0 तो 1/0 इन्फिनिट हो जाएगा, पर फलन क्या हो जाएगा यानी, तब फलन कैसे हो जाएगा हमारा, परिभाषित नहीं होगा इस पर, तब फलन परिभाषित नहीं है। यह परिभाषित होगा, परिभाषित नहीं है, नहीं है। जब फलन परिभाषित नहीं तो देखिए इसके लिए भी स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, 0,2 होता है यहाँ पर, π/2 होता है, ये पाई होता है और ये होता है 3π/2। इसमें आल प्लस के होते हैं, आल प्लस, इसमें जो है साइन कोसेक होता है, इसमें टेन कोट, इसमें होता है सेक कोस, सेक और कोस प्लस के, इसमें टेन कोट प्लस होता है, ये आप भली भांति जानते हैं। तो देखिए जब इतना होता है तो यहाँ से x का मान कितना है, यानी इसमें प्लस का होगा कोस और एक इसमें प्लस का होगा, तो x बराबर कितना जाएगा हमारे पास, x बराबर जाएगा 2n + 1 ब्रैकेट π/2। n का मान आप कुछ भी रख लो, 0 रखोगे तो π/2 बना इसमें आएगा, अगर 1 रखोगे तो कितना आया 3π/2। 3π/2 देखिए इस बार में खाने मारे आए, इस खाने मारे यानी इसमें ये प्लस का है, पर फलन कैसे हो जाएगा, पर फलन वो नहीं है, परिभाषित नहीं है। यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया, परिभाषित नहीं है, नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, तब क्या होगा हमारा, लिख देंगे हम अतः x बराबर कितना r माइनस का, ये घटा दो, इससे परिभाषित नहीं है तो इसमें ये घटा दो, 2n + 1 ब्रैकेट π/2 पर फलन कैसे हो जाएगा, संतत हो जाएगा, पर फलन संतत है, संतत है। हो गया आसानी से भी। अब देखिए इसका चौथा पार्ट है, हमें लास्ट पार्ट बचा इसका। चौथा पार्ट में क्या दिया है हमें, ये दिया है, इसमें दिया है कोट, क्या दिया है, कोट एक्स, कोटेंट यानी कोट एक्स। तो कोट एक्स को हम क्या तोड़ सकते हैं, इसे तोड़ लेंगे, देखिए हम, यानी कोस एक्स बटा साइन एक्स में, कोट एक्स बटा कोस एक्स बटा साइन एक्स होता है, साइन एक्स। यदि मानेंगे वो इसमें, यदि साइन एक्स बराबर क्या 0, या साइन एक्स बराबर 0 है, तब फलन कैसा, साइन एक्स मान 0 होगा तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तब फलन परिभाषित नहीं है, फलन परिभाषित नहीं है। देखिए मैं करा रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से करा रहा हूँ, वैसे तो और एक तरीका और भी है पर वो टफ बैठा, तो हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं बिल्कुल, तब फलन परिभाषित नहीं है, नहीं है। जब हम इसका मान निकालेंगे तो देखिए जैसे हमने पहले में निकाला था, x बराबर कितना आया था n पाई, तो इसमें साइन एक्स बराबर x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर n पाई, पर फलन परिभाषित नहीं है। जब परिभाषित नहीं होता तो संतत भी नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं, परिभाषित नहीं है, नहीं है। अतः x बराबर r कितना, मतलब r माइनस का n पाई
पर फलन कैसे हो जाएगा, पर फलन संतत है, संतत है। बन गया देखिए आसानी से, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 हो गया 23वां। 23 देखिए क्या कह रहा है। 23 हमें दिया, क्या दिया हमें दिया है f(x) बराबर दिया है x² sin 1/x। ये कब है, यदि x का मान छोटा है 0 से, और यह 1 कब है, x+1 कब है, यह है यदि x का मान बड़ा है बराबर है किसके, 0 के। ठीक, ये कह रहा है f के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है, असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल हमने पहले भी आपको कराया है। ठीक, तो देखिए इसमें इसके संतत कर लिया, हमें वही करना है, असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें हम वही लगाएंगे फार्मूला LHL वाला, LHL। ये क्या होता है, लिमिट x टेंड टू कितना लेंगे, क्योंकि 0 दिया है इसमें, 0 f(x). देखिए यहाँ पर जो है इसमें, यहाँ हम 0 रखेंगे तो 1/0 की क्या हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसमें इसे हम लिमिट को चेंज कर लेंगे। तो लिमिट को चेंज कैसे करते हैं, ये देखिए कैसे करेंगे लिमिट चेंज। ये करेंगे हम लिमिट, इसलिए कर लेंगे लिमिट h टेंड टू 0 और f LHL ये कर लेंगे 0 माइनस का h कर लेते हैं। ठीक, LHL तो माइनस करेंगे, वो RHL आई तो इसमें करेंगे प्लस। ठीक, तो देखिए लिमिट h टेंड टू 0 और जो है f(x) का मान कितना है इसमें, ये f 0 माइनस h, यानी कि x की जगह हम 0 माइनस h रख देंगे। ये वाला देखिए h 0 माइनस h LHL छोटा वाला होता है, ये 0 से छोटा। ठीक, इसके और बार लगा हुआ होता है। ठीक, तो इसके और बार लगा दो, 0 छोटा ये आएगा, तो x से क्या रख देंगे हम 0 माइनस h, यानी 0 माइनस h का स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस का h। ठीक, अब देखिए इसमें हम h की क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो ये क्या मान आएगा, h की कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो कितना 0 आएगा, तो इसका मान भी कुछ ना कुछ आएगा, तो बड़ा आ जाएगा 0 गुणा समथिंग। इसका जो है 1/h का जो है कि हम कुछ मान आएगा, समथिंग कुछ मान आएगा। ठीक, तो समथिंग कुछ मान आया तो कितना आएगा, ये बराबर 0 या 0 गुणा कोई संख्या करो तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, और यहाँ देखिए अब RHL क्या होगा, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, यहीं से कर रहे हैं तो क्या है f0 प्लस h, f0 प्लस h। इसमें मान जो है 0 से प्लस होता है, प्लस में यहाँ 0 से बड़ा हो तो कितना x+1 है इसके। लिमिट h टेंड टू 0 और x से कितना लग जाएगा, 0 प्लस h, 0 प्लस h x के बराबर और प्लस का 1 ऐसे आ जाएगा। लिमिट रख दो h के 0 का 0 हो जाएगा, 1 हमारे पास मिल जाएगा। देखिए ये 0 है, ये 1 है, आपस में बराबर नहीं है, ये लिख देंगे LHL बराबर नहीं है इसके RHL के, जब LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 पर फलन क्या हो जाएगा, संतत नहीं है, बस संतत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। f के सभी असांतत्य बिंदु ज्ञात करें, असांतत्य बिंदु, तो असांतत्य f के बिंदु कितने हो जाएंगे, देखिए f के बिंदु, ये f क्या मतलब f(x) के। ठीक, कितने जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा, ये r रियल नंबर माइनस का उसमें 0 नहीं होगा। ठीक, ये इसका आंसर है, ये f का जो संतत नहीं बकाया सब पे संतत होगा। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 हो गया। 24वां क्वेश्चन देखिए, 24 में क्या कह रहा है, इसमें निर्धारित करना हमें f(x) द्वारा फलन संतत है या नहीं है। इसमें क्या दिया है हमें, f(x) बराबर दिया है ये x², ये देखिए
ये जो है इस देखिए ये दिया है हमें 24 में, ये दिया है एक्स स्क्वायर साइन 1/x और 0। ये कब है? x का मान बराबर नहीं है 0 के, और यह x का मान बराबर है किसके? 0। ठीक, तब हम बताना कि संतत है या संतत नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें करेंगे LHL लिमिट h टेंड टू ले लेते हैं 0, क्योंकि x के हम 0 माइनस h कर लेंगे, ये हो जाए f 0 माइनस का h। ठीक, तो इसका मान कितना आएगा? ये ध्यान देखिए, पहला वाला सवाल जो किया हमने 22 में, ये आधा सवाल जो है हमने ये जो 22 का 23 का उतार दिया, और आधा सवाल ये वाला जो है 24 का उतारा। तो इसका आंसर जो है, आंसर में गलती आई है, आंसर मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी, आंसर में मिस्टेक हुई है, आंसर गलत हो गया। ये जो है संतत आएगा। कैसा आएगा? संतत आएगा। ठीक, तो इसे आप जो है ठीक कर लेंगे। देखिए ये हमें दिया। ठीक, तो इसमें रखने देखिए 0 माइनस एच, ये कौन सा है? ये एक्स का मतलब है, इसका एक्स नॉट इक्वल है 0 का, तो इसका मतलब है इसमें छोटा मान भी है, एक्स का मान 0 से छोटा भी है और बड़ा, लेकिन 0 नहीं है, बकाया सभी मान है, छोटे और बड़े 0 सभी है। ठीक, तो छोटे के लिए भी हम ये लेंगे और बड़े के लिए भी यही वाला लेंगे। ठीक, तो आ जाए यहाँ देखिए लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एच में कितना आ गया? यानी एक्स स्क्वायर, यानी एक्स का मतलब 0 माइनस एच का स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस का h। ठीक, तो इसे हम हल करेंगे तो इधर लिमिट h टेंड टू 0, ये तो h स्क्वायर हो जाएगा, h स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन माइनस का h स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस का साइन थीटा होता है, और ये हो जाएगा साइन 1/h। h और 0 होंगे, ये हम रखेंगे देखिए 0, इसका 0 लग जाए तो, और इसका कुछ ना मान, कुछ 1/0 या इन्फिनिटी कुछ ना कुछ मान आएगा, समथिंग कुछ भी आएगा, जो भी कुछ आएगा, तो 0 को हम गुणा करेंगे तो इससे कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक, RHL देखिए अब इसकी RHL क्या आएगी? लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h आएगा इसमें, लिमिट h टेंड टू 0 प्लस h में देखिए इसमें ये आ जाएगा, यानी कि ये वाला है इसमें, यानी 0 प्लस h का स्क्वायर और साइन 1/0 प्लस h। ठीक, इतना आ गया, तो बराबर क्या जाएगा? ये तो हो जाएगा साइन लिमिट h टेंड टू 0 h स्क्वायर साइन 1/h, ये h स्क्वायर का मान हम रखेंगे तो 0 गुणा इसका मान समथिंग कुछ मान आएगा, कुछ ना कुछ मान जरूर आएगा इसका। ठीक, तो कितना हो जाएगा? ये बराबर कितना जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए LHL बराबर है RHL बराबर, तो हमें जो है F0 याद करना पड़ेगा। F0 देखिए 108 पर कितना दे रखा है? मान 0 दे रखा है। ठीक, जब ये 0 हमें मान दे रखा है तो देखिए LHL भी बराबर आई है हमारी, LHL बराबर है किसके? RHL के है, बराबर किसके है? F0 के है। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर फलन कैसे हो जाएगा? संतत हो जाएगा, संतत है। ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 25। देखिए क्या जाए, क्वेश्चन नंबर है 25। इसमें क्या दिया हमें? ये कह रहा है f के सातत्य की जांच कीजिए जहां f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। f परिभाषित है यानी f x हमें दिया है। इसमें क्या दिया है? इसने दिया है साइन x माइनस का कॉस x। ठीक, नीचे है -1। ये कब है? जब x नॉट इक्वल है किसके? 0 के, और ये x इक्वल है 0 के। ठीक, तो अब देखिए आप क्या लेते हैं हम? LHL ये लेते हैं लिमिट x टेंड टू 0 ले लें, क्योंकि h y जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें 0/0 वाली
ये अनंत बटा अनंत वाली कंडीशन नहीं बन रही। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स ये लेंगे ऊपर बार वाली साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, क्योंकि इसमें जीरो बराबर नहीं तो एल एच एल और आर एच एल दोनों ये ले जाइए, कम के लिए भी अधिक के लिए भी, और लिमिट रखो साइन जीरो माइनस का कोस जीरो। साइन जीरो वन जीरो बना, कोस जीरो वन कितना हो जाएगा माइनस का वन, तो आगे माइनस का वन हमारे पास। और देखिए आर एच एल कैसा आएगी, लिमिट एच टेन टू जीरो प्लस एफ एक्स, यानी कि ये जो है नॉट इक्वल जीरो, तो एल एच एल कम के लिए भी आएगा अधिक के लिए भी मान यही आएगा। साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, लिमिट रहो इसकी साइन जीरो, ये एक्स यहाँ पर एच नहीं है एक्स, साइन जीरो माइनस का कोस जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होगा और कोस जीरो का मान कितना आया माइनस का वन। दोनों बराबर आए, बराबर आए तो हमें आगे क्या करना है इसमें देखिए, एफ जीरो याद करना है, एफ जीरो एक्स बराबर जीरो पर जो है कितना जाए एक्स बराबर जीरो पर मान दिया कितना फलन का माइनस वन। देखिए तीनों आपस में बराबर है, तीनों क्या है बराबर है, यानी कि एल एच एल बराबर है आर एच एल के बराबर है एफ जीरो, ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। तो लिख देंगे अतः एक्स बराबर जीरो पर फलन कैसा है संतत है, संतत है। बन गया देखिए क्वेश्चन की आसानी से। अब देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 के कह रहा है, ये कह रहा है प्रश्न 26 से 29 में के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो, या जो बिंदु हमें दे रखा उस पर जो है संतत है, ये हमें दे रखा। तो हमें दिया है एक्स बराबर 2 पर संतत है, दिया है क्या दिया है एक्स बराबर 2 पर क्या है संतत है, पाई एक्स बराबर पाई बाई 2 पर संतत है। जब संतत है तो मैं एफ एक्स के दिया फलन क्या दिया है, ये दिया है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस का 2x। ये कब है x का मान नॉट इक्वल है जीरो का, ठीक। और दिया है हमें 3 दिया है, ये कब दिया है x का मान इक्वल है पाई बाई 2 के। देखिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम ले लेते हैं यहाँ पर एल एच एल, लिमिट देखिए x टेंस टू जीरो पर और एफ एक्स, देखिए इसमें हम रखेंगे ये माइनस आएगी, इसमें रखना तो ये क्या हो जाए जीरो बटा जीरो बन जाए, हम पाई बाई 2 मान रखेंगे तो पाई बाई 2 पाई बन जाए तो जीरो बटा जीरो, तो इसे हमें एच में चेंज करना पड़ेगा। तो हम एच में चेंज करते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो और एफ हो जाएगा जीरो माइनस का एच, क्योंकि एल एच एल है, तो हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, जीरो माइनस एच की वैल्यू एक्स का मान नॉट इक्वल जीरो का, तो माइनस एल एच एल के लिए भी आएगा आर एच एल के लिए भी आएगा, ये जा के एक्स के हमें क्या रखना है जीरो माइनस एच, जीरो नहीं इसमें देखिए एक्स और कितने पाई बाई 2 पर ले आना हमें, ये जीरो नहीं आएगा यहाँ पर हमारा पाई बाई 2, ठीक। और यहाँ भी कितना आएगा, यहाँ एच बराबर कितना जाएगा, यहाँ एच बराबर जीरो जाएगा हमारा, ठीक। एक्स का हमने क्या रख दिया यहाँ जीरो, यानी पाई बाई 2 माइनस एच, एक्स का क्या रखा है पाई बाई 2 माइनस का एच, ठीक। तो एक्स के यहाँ पर क्या रख दो पाई बाई 2 रख दो, क्या रख दें पाई बाई 2, के तो कॉन्स्टेंट है कॉस एक्स की रख दो, यहाँ कॉस पाई बाई 2 माइनस का एच अपॉन पाई माइनस का 2 पाई बाई 2 माइनस का एच, ठीक। इससे हल कराओ, ये हो जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, ये हो जाएगा के कॉस पाई बाई 2 माइनस का एच अपॉन ये हो जाएगा देखिए पाई माइनस का, ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना पाई बचा, और माइनस माइनस वाई प्लस का 2h, पाई से कटा पाई, ठीक। तो ये के अपॉन 2 तो आ जाएगा अलग, यहाँ से क्या आ जाएगा लिमिट एच टेन टू जीरो, यहाँ के अपॉन 2 तो आ गया अलग, तो ये के ये है
ये है के और 2 आ गया, 2 आ गया, ये वाला 2 हमने ले लिया। ठीक, तो ये क्या बचा, कोस पाई बाई 2 माइनस एच। कोस पाई बाई 2 फार्मूला खोलो, कितना जाएगा, कोस है कोस भी, ये कोस है कोस पाई बाई 2 माइनस कोस है कोस भी, कोस एच माइनस का साइन है साइन भी, साइन ए का मान कितना, पाई बाई 2 और माइनस का साइन, माइनस नहीं है साइन बी है एच। ठीक, अपॉन कितना है, इसके बटन कितना चल जाए, एच चल जाए। ठीक, अब देखिए सर क्या करते हैं हम, के अपॉन 2 तो बाहर कर दो, इसमें के अपॉन 2 कर दिया हमने बाहर, लिमिट एच टेंड टू 0। अब देखिए कोस पाई बाई 2, ये कोस 90 का मान तो 0 होता है, तो ये तो शेयर हो जाएगा 0, ये कोस 90 का मान 0 होता है, तो ये शेयर 0 हो जाएगा, तो माइनस का जाएगा यहाँ पे माइनस का, और साइन 90 का मान कितना होता है 1, माइनस का साइन एच अपॉन क्या आएगा, ये वाला एच। ठीक, और ये मिस्टेक हो रही, देखिए कोस का फार्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का होता है, कोस भी यहाँ इसके चिन्ह प्लस का आता है, चिन्ह प्लस का आता है, ये आपने कक्षा हाई स्कूल में और फर्स्ट ईयर में भी सीखा होगा। तो यहाँ चिन्ह प्लस का आएगा, और हम जानते हैं लिमिट एच टेंड टू 0 और साइन एच अपॉन एच क्या होता है, इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो कितना जाएगा के वाई 2 इंटू 1 बराबर कितना जाएगा, के वाई 2 ही आ जाएगा। ठीक, ये आ गई हमारे पास क्या है, एल एच एल। अब देखिए इसकी आर एच एल निकालनी है हमें, ये लिमिट एच टेंड टू 0 और एफ पाई बाई 2 प्लस एच, प्लस का एच। ठीक, पाई बाई 2 प्लस एच। अब पाई बाई 2 प्लस एच के लिए भी देखिए ये वाले ले जा, तो यहाँ के, ये जा के कॉस पाई बाई 2 प्लस का एच अपॉन पाई माइनस का 2 पाई अपॉन 2 प्लस का एच, इस टाइप से। ठीक, हल करते हैं सर, यहाँ हमने लिमिट नहीं लगाई, लिमिट एच टेंड टू 0। ठीक, लगा देखिए लिमिट एच टेंड टू 0, ये चल जाएगा के कॉस पाई बाई 2 प्लस का एच, पाई बाई 2 प्लस का एच अपॉन, ये देखिए पाई है यहाँ पर, पाई माइनस का, ये अंदर गुणा करेंगे 2 से 2 कटा तो पाई बचेगा, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 पाई, माइनस का 2h हो जाएगा। ठीक, इससे कैंसिल हो गया। देखिए माइनस का हम जो क्या कर रहे हैं, यानी के अपॉन 2 तक ले रहे हैं बाहर, देखिए ये कर लिया हमने क्या, के अपॉन 2 तक कर ले बाहर, और लिमिट कितना है एच टेंड टू 0, के अपॉन 2 बाहर कर लिया। अब कोस ए प्लस बी का फार्मूला होगा, ये रहा कोस है कोस बी, कोस ए कोस पाई बाई 2 और कोस बी कोस एच, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह का आएगा माइनस का, माइनस का साइन है साइन पाई बाई 2 और साइन बी साइन एच, और सबके बटन कितना है इसका, माइनस का एच है। ठीक, ये देखिए के वाई 2, तो ये चल ही रहा है, लिमिट एच टेंड टू 0, और ये देखिए इसका मान कोस 90 का मान होता है 0, तो ये तो 0 हो जाएगा, और साइन 90 मान कितना होता है 1, तो 1 की गुणा इससे तो जाएगा माइनस का साइन एच अपॉन नीचे बच रहा है साइन माइनस का एच, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, और लिमिट एच टेंड टू 0 और साइन एच अपॉन एच क्या होता है 1, कितना होता है के वाई 2 इंटू 1 बराबर कितना आ जाएगा, के वाई 2 आ जाएगा। ठीक, और जो हमें निकालना है एफ पाई बाई 2 पर, देखिए एफ पाई बाई 2 में कितना मान दिया, जो एक्स बराबर जो है पाई बाई 2 है तो कितना मान है 3 है मान, इसका मान कितना है 3। ठीक, देखिए आपस में बराबर है, एल एच एल बराबर है किसके, यही संतत दे रखा हमें, एल एच एल बराबर है किसके, आर एच एल के, वो बराबर है F3 के पाई बाई 2, ये हमें संतत दे रखा है। तब एफ इसका मान कितना आया, देखिए के वाई 2 आया है, के वाई 2 बराबर इसका भी के वाई 2 है, ये सिद्ध भी हो गया देखिए, और ये है 3। ठीक, तो इसमें के का मान क्या था ना, एक कोई से किसे ले लो, ये ले लो के वाई 2 बराबर 3, तो के बराबर कितना हो 3 दूनी 6, के बराबर कितना जाएगा हमारे पास 6, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से हमारा बन गया। आशा करता हूँ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब चलते हैं हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देखिए 27।
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है 27। इसमें हमें दिया है एफ एक्स बराबर दिया है, सब में इनमें हमें जो के मान ही ज्ञात करना है। ये दिया है के एक्स स्क्वायर, ये कब है? जब एक्स का मान, जब जो है एक्स का मान छोटा है बराबर है किसके? 2 के। और दिया हमें 3 दिया है, ये कब है? जब एक्स का मान बड़ा है कितने से? 2 से। ठीक, ये हमें ज्ञात करना है, इसमें के का मान ज्ञात करना है इसका। तो एल एच एल ले लेते हैं। देखिए क्या लेंगे हम? एल एच एल या लिमिट एच टेन टू 0, एच नहीं आएगा इसमें, एक्स आएगा, और एक्स टेन टू 0 भी नहीं आएगा क्योंकि एक्स का मान 2 पर है। एक्स टेन टू कितना आएगा? 2 पर। और एफ एक्स, और यहाँ 2 माइनस ऊपर बार, क्यों? क्योंकि एल एच ले रहे हैं तो 2 से छोटा ही होना चाहिए मान। तो यहाँ लिमिट एक्स टेन टू 2, 2 से छोटे के लिए मान कौन सा है? एक्स का मान 2 से छोटा कितना? के एक्स स्क्वायर बराबर कितना? के, ये देखिए के और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा? 4 के हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक, अब ले लेते हैं हम यहाँ पर आर एच एल। अब यहाँ आर एच एल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आर एच एल नहीं निकाल रहे हैं हम, क्योंकि इसने दे के रखा है कि जो है 26 से 29 तक के मानों ज्ञात कीजिए ताकि दिए हुए फलन पर बिंदु संतत है। जब संतत है तो एल एच एल बराबर जो हम F2 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ एल एच एल ना निकाल कर, इसे नहीं निकाल कर, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और F2 निकालते हैं। ठीक, क्योंकि इस पर निकालेंगे तब भी मान यही आएगा, क्योंकि छोटे और इस पर निकालेंगे कितना आएगा? 3 आएगा। और फिर डायरेक्ट जो F2 का निकालेंगे तो कितना आएगा इसका? 4 के आएगा। ठीक, तो यानी कि अब निकालते हैं F2 पर कितना आएगा? देखिए कितना दे रखा है, F2 पर भी कितना आएगा? तो ये आएगा यही, यानी के और 2 का स्क्वायर, तो यही 4 के आया। तो हमें तो रख जाए निकालना पड़ेगा हमें आर एच एल। तो आर एच एल निकाल लेते हैं कि बिना आर एच एल निकाले काम नहीं बनेगा। देखिए हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू कितना है? 2 प्लस और एफ एक्स, ये हो जाएगा देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 2, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? जब एक्स से 2 से बढ़ा दो कितना है? 3, बड़ा कितना आया? 3। ठीक, ये दे भी रखा है। क्या दिया है? हमें दिया है चूंकि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर एफ कितना? 2, ये हमें दिया है क्योंकि फलन संतत है। इसका मान कितना है? 4 के, और इसका मान कितना है? 3 आया आर एच एल का, बराबर है 4 के। F2 का मान कितना है? 4 के। तो 4 के बराबर कोई सा थिंग कर लो, 4 के बराबर कितना ले लेंगे हम? 3। तो के बराबर कितना आया हमारे पास? 3/4। ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा क्या हमने 27 कर लिया। 28 देखिए, 28 में क्या दिया हमें? एफ एक्स और आर दिया है के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1, और है इसमें कॉस एक्स। ये कब है? एक्स का मान छोटा है पाई से। ये कब है? या एक्स का मान छोटा है कितने से? पाई से, और एक्स का मान बड़ा है पाई से। ये छोटा है बराबर है, और एक्स का मान बड़ा है कितने से? पाई से। ठीक, ये तब हम कंडीशन दी है। इसमें के का मान दे रखा और हमें दे रखा संतत है। क्या दिया और क्या दिया रखा हमें शुरू में लिख देते हैं, यानी कि एल एच एल बराबर आर एच एल बराबर क्या दिया है? एफ पाई। ये हमें दिया है कि संतत है तो तीनों आपस में बराबर होंगे। तो हम पहले क्या ज्ञात करते हैं? एल एच एल क्या आएगा? लिमिट देखिए एक्स टेंस टू कितना? पाई पर एफ एक्स, एफ एक्स तो कितना जाए? लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, यानी कि छोटा हो पाई से 1 छोटा है, बराबर कितना? के एक्स प्लस 1 है। इसके लिए के एक्स प्लस 1 मान रख दो, एक्स रख दो, पाई रख देते हैं लिमिट, तो यहाँ के पाई प्लस का 1। इसी प्रकार आर एच एल ले लो, ये हो जाए लिमिट
एक्स टेंड टू पाई प्लस एफ एक्स, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू पाई, एफ एक्स का मान कितना है देखिए, यहाँ छोटा बड़ा है तो पाई से बड़ा है तो कितना है कोस एक्स है, कोस एक्स, तो रखा कोस पाई यानी कोस 180 का मान कितना होता है माइनस का 1, ठीक। और निकालते हैं हम एफ पाई पर, बराबर के लिए है देखिए, तो कितना जाएगा एक्स का पाई रख दो यानी होगा के पाई प्लस 1, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यही समीकरण 1 से, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक। एल एच एल का मान रखो, एल एच एल का मान कितना है के पाई प्लस 1, बड़ा आर एच एल का मान कितना है माइनस का 1, और यह है के पाई प्लस 1, ये आपस में क्या है बराबर है। तो देखिए के पाई प्लस 1 ले रहे हैं हम, के पाई प्लस 1 बराबर माइनस 1, तो देखिए के पाई बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 इंगे जाके जाएगा माइनस 1 बराबर कितना जाएगा माइनस का 2, और देखिए के बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2 अपॉन पाई, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है हमें, इसमें दिया हमें एफ एक्स बराबर कितना दिया है के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 और इसमें 3x माइनस 5, 3x माइनस का 5, ये कब दिया है और ये कब दिया है, ये दिया है x का मान क्या हो, x का मान छोटा है और बराबर है, छोटा है बराबर कितने से 5 से, और यह x का मान जब बड़ा है कितने से 5 से, और हमें दिया क्या है यही एल एच एल बराबर है आर एच एल के और बराबर है F5 के, समीकरण 1, ठीक। एल एच एल देख लेते हैं इसकी, यह आ जाए लिमिट x टेंड टू 5 वार एफ एक्स, लिमिट x टेंड टू 5 वार एफ एक्स का 5 से छोटा हो तो कितना है के एक्स प्लस 1, के एक्स प्लस 1 बराबर कितना जाएगा 5 के, लिमिट रख दो 5 के प्लस का 1, ठीक। आर एच एल देख लो अब यहाँ पर, ये क्या हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स, कितना देखिए लिमिट x टेंड टू 5 पॉजिटिव, जब 5 से बड़ा हो, x का मान 5 से बड़ा है, x का मान 5 से बड़ा तो कितना 3x माइनस 5, 3x माइनस का 5, मान रखो 3 गुणा 5 माइनस का 5 बड़ा 3 पंजे 15, 15 में 5 का कितना बचेगा 10, ठीक। अब निकालते हैं यहाँ पर एफ कितना 5, F5 जब के का मान बराबर हो कितने का 5 का, यहाँ एक्स का मान कितना 5 से छोटा और बराबर तो कितना है के एक्स प्लस 1, एक्स का नाम 5, ये तो जाए 5 के प्लस का 1, ये लिख दूंगा हम फ्रॉम इक्वेशन जो है 1 है, इससे क्या है तीनों आपस में क्या दिया है इसने बराबर दिया है, ठीक। तीनों आपस में बराबर दिया है तो देखिए क्या है इसमें 5k प्लस 1, ये क्या है हमारे पास यही 5k प्लस 1 बराबर कितना दिया है इसमें, और 5k प्लस 1 ये आया 10 बराबर है 10 और बराबर है 5k प्लस का 1, इन दोनों को आपस में ले लेते हैं हम, हल कर लेते हैं तो आ जाएगा 5k प्लस 1 बराबर कितना आ गया 10, और यहाँ से देखिए 5k बराबर कितना आ जाएगा 10 माइनस का 1 बराबर कितना आएगा 9, और यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 9/5, ये हमारा फाइनल इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन है देखिए हमने कौन सा कर लिया 28 29 कर लिया, क्वेश्चन हमारा 30, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है 30वां क्वेश्चन, इसमें कह रहा है ए और बी के मान ज्ञात करने हैं, इसमें द्वारा फलन संतत दे रखा है क्या है देखिए, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है बस, यह है 5 और यह ax
प्लस बी, और ये हमारा यहाँ पर 21। ये कब है और ये कब है ये बताना हमें। ये है जब x का मान छोटा है बराबर है 2 से। ये है जब x का मान छोटा है कितने से 10 से और बड़ा है कितने से 2 से। और यह है x का मान जब बड़ा है बराबर कितने से 10 से। और हमें क्या दिया है, यानी कि फलन जो है संतत है। क्या दिया, दर्शाइए फलन संतत है। ये फलन क्या है, फलन संतत है। संतत है तो LHL RHL तीनों आपस में बराबर होंगी, संतत है। तो हम पहले लेते हैं x बराबर 2 पर। देखिए x बराबर 10 पर लेना पड़ा, एक बार लेना पड़ेगा 2 पर। ये लिखते हैं यहाँ पर x बराबर 2 पर। क्या लेंगे हम LHL, लिमिट x टेंड टू 2 बार f(x). ध्यान समझिएगा इस सवाल को। लिमिट x टेंड टू 2 f(x) मान यहाँ 2 से छोटा हो, 2 से छोटा यह है 5 आएगा। कितना आ जाएगा इसका मान 5। अब देखिए RHL, लिमिट x टेंड टू 2 प्लस f(x), 2 से बड़ा हो। जब 2 से बड़ा हो तो कितना ये वाला आया, तो x का मान 2 से बड़ा है तो आ जाएगा हमारे पास ये लिमिट x टेंड टू 2 f(x) का मान कितना है ax प्लस b, ax प्लस का b मान। अब कितना यार 2a प्लस b प्लस b। देखिए संतत है तो इसमें LHL और RHL आपस में बराबर होंगी, क्योंकि LHL बराबर है RHL के। ये हमें दिया है, क्योंकि क्या रखा दिया, कहाँ दिया है, इसने क्या रखा कि संतत है फलन। तो कितना जाएगा 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हो जाए यहाँ से 2a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 5, समीकरण 1। ठीक। अब हम लेते हैं x बराबर 10 पर। x बराबर 10 पर LHL लेते हैं। देखिए LHL ये जहाँ लिमिट x टेंड टू 10 नेगेटिव f(x) ऊपर बार। ये हो जाए देखिए लिमिट x टेंड टू 10 f(x) मान 10 से छोटा हो, तो 10 से छोटा हो कितना है ax प्लस b है। ये है ax प्लस b, 10 मान रखो तो हो जाए 10a प्लस का b। RHL देखिए ये हो जाएगी लिमिट x टेंड टू 10 पॉजिटिव f(x), लिमिट x टेंड टू 10 f(x) नहीं 10 से बड़ा हो तो मान कितना, देखिए 10 से बड़ा हो तो कितना 21 है। कितना दिया हमें 21, तो बराबर कितना जाएगा 21 ही आ जाएगा। चूँकि LHL RHL बराबर आपस में, LHL बराबर RHL, क्योंकि संतत दे रखा फलन। तो कितना जाएगा 10a प्लस b बराबर 21, 10a प्लस का b बराबर है 21। समीकरण है 2 और यहाँ को एक उतार लो। ये कितना है 2a प्लस b बराबर कितना है 5, समीकरण 1। ठीक। अब यहाँ से हमें हल करके a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना हमने, एक में से 2 घटा देते हैं, ये एकदम घटाने पर घटाते हैं चिन्ह चेंज होता है, ये भी चेंज होगा, ये भी माइनस बन जाएगा और ये भी माइनस बनेगा, ये आपस में कट जाएंगे। 10a में से 2a घटा कितना बचा 8a बराबर 21 में 5 घटाएंगे कितना बचा 16 बचेगा। तो 8 दूनी के जाएगा 2 बार घटाएगा। ठीक। तो a बराबर कितना जाएगा हमारे पास 2। पुट कर दो, पुट इन 1 में करना 2 में करना, 2 में करके 1 में कर देना, 1 में करना तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक। 2a प्लस b बराबर कितना 5, a का मान कितना रखना हमें 2, तो कितना जाएगा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 प्लस का b बराबर आ जाएगा हमारे पास 5। और देखिए तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस का 2 दूनी 4, तो b बराबर आ जाएगा हमारे पास कितना 1, b बराबर 1 और a बराबर कितना आ गया 2। ठीक। यही हमसे ज्ञात करा रहा था। ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 31। कौन सा है 31 क्वेश्चन। ये कह रहा है दर्शाइए कि f(x) बराबर cos ax स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। क्या दिया हमें, यानी f(x) बराबर दिया हमको cos x स्क्वायर।
ये टाइप से बताना कि ये संतत है। तो हम मान लेते हैं, कोई बिंदु दिया नहीं है इसमें, मान लेते हैं, माना एक्स बराबर कितना मान लेते हैं हम, सी, और सी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आर से, है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक, तो हम फार्मूला आएंगे, कौन सा फार्मूला, पहला वाला यही होता है, लिमिट एक्स टेंड टू सी और एफ एक्स। ठीक, तो हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू सी, एफ एक्स मान कितना, कोस एक्स स्क्वायर, कोस एक्स स्क्वायर, लिमिट रख देंगे इसमें, ये हो जाएगा कोस सी का स्क्वायर। अब तो ये देखिए कांस्टेंट है नहीं है, कांस्टेंट, क्योंकि सी जो है, सी क्या है, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या, कोई वास्तविक संख्या है, सी का हम कोस में कोई ना कोई मान जरूर है, प्लस में आवे नेगेटिव में आवे, कोई ना कोई मान अवश्य होगा, क्योंकि कोस में कोई मान इन्फिनिटी नहीं होता। तो क्या हो जाता है, एक्स बराबर सी पर एफ एक्स जो है फलन है, एफ एक्स क्या है, संतत है। बस इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 31 हो गया ये। देखिए 32वां क्वेश्चन क्या है, इसमें दिया हमें एफ एक्स बराबर कितना है, कोस एक्स, मोड के अंदर, मोड के अंदर है कोस एक्स, पूरा ही कोस एक्स। ठीक, इस टाइप से इसमें हम मान लेते हैं, माना एक्स बराबर सी मान लो इसमें, और सी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आर से, वास्तविक नंबर से। ठीक, तो यहाँ लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स, या लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स मान कितना, मोड के अंदर कोस एक्स, कोस एक्स का है मोड, तो हो जाएगा कोस सी। कोस सी कुछ ना कुछ मान जरूर देगा, निगेटिव पॉजिटिव, मोड क्या करेगा, अगर निगेटिव मान देता है तो उसका मान पॉजिटिव में होता है, नहीं निगेटिव पॉजिटिव कोई भी है तो कांस्टेंट आती, भाई कांस्टेंट ही आएगा इसका मान। तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर सी पर फलन कैसे हो जाएगा, पर एफ एक्स के जाए संतत हो जाएगा, संतत है, ये भी आसानी से बनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, 33 में दिया है, जांच कीजिए क्या साइन मोड एक्स एक संतत फलन है। इसमें हमको दिया है एफ एक्स बराबर कितना दिया है, साइन, इसका कोण जो है ये मोड में दिया है, कोण मोड में का मतलब क्या है, एक्स का मान जो भी है वो पॉजिटिव है, मोड का मतलब है पॉजिटिव सिर्फ। ठीक, तो इसमें भी हम मान लेते हैं, माना एक्स बराबर ए मान लेते हैं हम, इसके ऊपर सी सी मानना है, ए कहाँ से आ रहा है, आर से, वास्तविक संख्या। तो लगा दो लिमिट एक्स टेंड टू ए और एफ एक्स। ठीक, ये हो जाए बराबर लिमिट एक्स टेंड टू ए, एफ एक्स मान कितना है, साइन मोड एक्स, साइन मोड एक्स, लिमिट रख देते हैं हम, देखिए साइन ए मोड। अब देखिए मोड का मतलब क्या है, ए जो है वास्तविक संख्या है, वास्तविक में क्या होती है, यहाँ प्लस माइनस सभी आती हैं, पूर्णांक में आते हैं, अगर ये पूर्णांक संख्या होगी तो ये क्या करेगा, मोड उसे प्लस में बदल देगा, तो प्लस में बदलेगा तो साइन का कुछ ना कुछ मान इसका अवश्य निकलेगा, तो क्या आएगा, कॉन्स्टेंट ही आएगा। जब कॉन्स्टेंट आता है तो फलन क्या होता है, संतत होता है। एक्स बराबर ए पर एफ एक्स क्या होगा, संतत है, संतत है, हो गया ये आसानी से। अब देखिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है हमको मोड एक्स माइनस का एक्स प्लस का 1। ठीक, 1 द्वारा एफ के द्वारा परिभाषित फलन एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हम करना है, देखिए एक ही पार्ट में कर देते हैं हम इसे, मान लेते हैं, माना एक्स बराबर सी, और सी कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आर से। ठीक, तो एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए लिमिट एक्स टेंड टू सी
एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये मोड एक्स माइनस का एक्स प्लस वन मोड, ठीक, ये है। अब इसमें एक्स और सी रख दो तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड टू सी, हम रखेंगे तो सी का मोड माइनस का सी प्लस वन का मोड, सी प्लस वन का मोड जब हम रखेंगे तो ये लिमिट तो हमें हटाने की लगाने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, लिमिट नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने मान रख दिया। अब देखिए सी क्या कांस्टेंट राशि और ये सी प्लस वन कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट नहीं सॉरी वास्तविक संख्या। जब वास्तविक हम वन जोड़ेंगे कोई संख्या जोड़ेंगे तो वास्तविक क्या आती है, और देखिए वास्तविक संख्या में से हम वास्तविक संख्या ही घटाते हैं तो क्या आएगी, वास्तविक क्या आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना आता है एक्स बराबर सी पर एफ एक्स को हो जाए संतत हो जाए, संतत है। तो देखिए आज हमने क्लास 12 की पर्सनली 5.1 को जो है पूरा कंप्लीट किया पार्ट 4 में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मिलेंगे दूसरी 5.2 पर्सनली में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।